हेलो क्लास सिक्स्थ। आज हम आपकी पृथ्वी हमारा आवास के तीसरे पाठ पृथ्वी की गतियाँ को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये हमारा एक तरह से मॉडल है पृथ्वी का। जैसे हमारी धरती है उसका जो मॉडल ग्लोब है उस तरह से दिया गया है। और जो आपको एरो दिख रहे हैं ये बताते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर को चक्कर लगाती है। और देखिए यहाँ पर ये अफ्रीका है और ये भारत है। तो इसमें ये दिखा रहा है इधर पश्चिम है उधर पूर्व है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर को चक्कर लगाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की दो गतियाँ हैं, घूर्णन एवं परिक्रमण। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो अपनी धुरी पर जो घूमती है उसको घूर्णन कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर जो स्थिर कक्ष में मतलब उसकी एक कक्षा है जो पूरा एक चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी की जो गति है उसको परिक्रमण कहते हैं। तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, आपको पता ही है। तो पृथ्वी का आकार एक गोले की तरह है और इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो पीछे होता है सूर्य से दूर होता है वहाँ पे रात होती है। और ग्लोब पर वह वृत्त यानी कि गोला जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। अभी ये चित्र में देखेंगे, देखिए ये है। तो पृथ्वी ये जो है झुकी हुई है अपने अक्ष पे ना 23.5 डिग्री। तो इस तरह से इसको सीधे में भी दिखा है और ऐसे भी दिखा है। तो ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है और ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है। तो ये विषुवत वृत्त है, ये मकर रेखा है और ये कर्क रेखा है। और ये देखिए चित्र जो सूरज के सामने है वहाँ पे दिन हो रहा है और जो पीछे है दूर है वहाँ पे रात हो रही है। और ये जो है इसकी धुरी होती है, जो ये दक्षिण यहाँ पर ये बिंदु है, ये इसकी क्या है, धुरी है या इसका अक्ष है। तो ये वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। पृथ्वी की दैनिक गति, जैसे आपने लट्टू देखा होगा तो लट्टू जैसे घूमता है वैसे ही पृथ्वी भी 24 घंटे में घूमती है। तो देखिए आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जो कि चंद्रगुप्त के समय में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो उन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। तो बिना सोचे, देखिए उस समय तो इतनी मशीनें भी नहीं थी, इतने टेलीस्कोप नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान से ये बता दिया था, जो कि इतने हज़ारों साल बाद मशीनों के अध्ययन के द्वारा बताया गया। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे, यदि वो अपनी धुरी पर नहीं घूमे तो क्या होगा उससे? सूर्य के तरफ वाले भाग में, पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन रहेगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड रहेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, न दिन वाले में और न गर्म वाले में। तो पृथ्वी की जो दूसरी गति है जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन ही मानते हैं और सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते, 1/4 यानी कि 6 घंटे। तो ये है, देखिए जो परिक्रमण करती है, परिक्रमा लगाती है सूरज का, तो इस तरह से इसका ये कक्ष है, इसका रास्ता है, ये पथ है। तो 2 बार पृथ्वी जो होती है सूर्य के नज़दीक आती है और 2 बार दूर होती है। 23 सितंबर को वसंत ऋतु है, कहाँ? पूर्वी गोलार्ध हुआ ये, और ऊपर शरद ऋतु है। और ये यहाँ पर 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है। और ये 21 मार्च को देखिए बसंत ऋतु है उत्तरी ध्रुव में। तो हमारे यहाँ शुरू हो रही है बसंत ऋतु इस समय। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूरज के सामने पड़ता है तो वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध जो है वो सूर्य के विपरीत होता है तो वहाँ पे शीत ऋतु होती है।
तो 4 वर्षों के में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे को मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। तो इस जो ये एक्स्ट्रा दिन बनता है, अतिरिक्त दिन, इसको फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 के बदले 29 दिन की होती है और ऐसे वर्ष में 366 दिन होते हैं। उसे लीप वर्ष कहा जाता है। तो जिस वर्ष में 4 से कहते हैं कि 4 से भाग चला जाता है या डिवाइड हो जाता है जो साल, तो उसको लीप ईयर कहते हैं। जैसे 2020 था, उसके बाद 2024 होगा। तो ये जो चित्र है इससे पता चलता है कि पृथ्वी जो है वो दीर्घ वृत्ताकार है, खाली वृत्त नहीं है बल्कि दीर्घ वृत्ताकार पथ है, उस पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। तो देख रहे हैं आप ये चित्र में, ये पूरे उसमें झुकी हुई है। तो सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो यहाँ पर बताया, देखिए कि आप जानते हैं दीर्घ वृत्त कैसे बनाए जाते हैं। एक पेंसिल, 2 पिने और एक धागे का छल्ला लीजिए, यानी कि गोला जैसा बना लीजिए। अब इन पिनों को कागज़ पर स्थिर करते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया, और अब इन पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज़ पर रखें। पेंसिल से धागे को कस कर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए और आपको जो आकृति बनेगी वो दीर्घवृत्त है। तो इस तरह से 2 पिनें यहाँ पे लगाई हैं और जो धागा है उसको ऐसे पेंसिल, 2 पिनों में धागा फंसा है और पेंसिल में, तो ऐसे खींच के बनाएंगे तो ये गोला बन जाएगा। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध, जो पृथ्वी का आधा ऊपरी हिस्सा है, सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में क्या होता है, ऊष्मा यानी कि गर्मी अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी की झुकी हुई स्थिति के कारण। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को यहाँ पर सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायणांत कहते हैं। 21 जून के बाद फिर धीरे धीरे दिन घटना शुरू हो जाते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणायनांत कहा जाता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस होता है वो गर्मी की ऋतु में होता है, क्योंकि वो दक्षिणी गोलार्ध में है और वहाँ पर उन दिनों गर्मी होती है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती हैं। विषुववृत्त यानी कि जो भूमध्य रेखा है, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को रात दिन बराबर होते हैं और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसकी विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है।